Friends, Sumit Prakash here. So, have you started listening to English news and reading English newspapers? These are great hacks to improve your spoken English, which I have already discussed in my earlier videos. You can go to my channel and find those videos there. Now, the third important hack among the entire series that I'm talking about is regular reading hack. तो ये रेगुलर रीडिंग किस तरीके से आपको हेल्प करता है? देखिए, इन माय ओपिनियन इट हैज अ 360 डिग्री इम्पैक्ट। कंप्लीटली आपके रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग पे काम करता है। एंड इंग्लिश न्यूज चैनल्स देखना तो ज़रूरी है, देखना तो ज़रूरी है ही। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका अलग अलग वर्क है। बट रीडिंग मेरे हिसाब से इट टेक्स यू इवन डीपर इनटू इंग्लिश। अब कैसे? यू आर एंटरिंग अ वर्ल्ड, आप एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं अपनी इमेजिनेशन के थ्रू जब आप पढ़ते हैं, वेयर पीपल टॉक, थिंक, फाइट, ड्रीम एंड फील इन इंग्लिश। सब कुछ इंग्लिश में ही हो रहा है। वो एक कंप्लीटली एक दुनिया जो इंग्लिश में चल रही है। तो आप केवल सुनना और समझना ही नहीं, आप इमोशनली फील करना शुरू कर देते हैं इंग्लिश में। और जब वो होता है तो फिर ऑफ कोर्स एक नेचुरल फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस डेवलप होती है। यू नो, समथिंग बिगिंस टू हैपन like magic. You start thinking in English, you feel the rhythm of the language, fluent speech and expression, that starts happening within you. It improves all four language skills: reading, writing, speaking and listening. अब आप सोचते होंगे कि क्या मैंने जो मैं बोल रहा हूँ रीडिंग और लिसनिंग टू इंग्लिश न्यूज़ एंड रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, क्या मैंने ये खुद किया है? बिल्कुल। मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ा है। एक टाइम पे मेरे घर में इंग्लिश और हिंदी दोनों न्यूज़पेपर्स आया करते थे काफ़ी समय तक। इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स तो मैं देखता ही था, हिंदी भी देखता था, बट इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स में डेफिनेटली देखता था। अब रीडिंग के बारे में मैं आई सपोज स्टैंडर्ड 9th या 10th में हूँगा, और मेरे कज़न ने मैंने पूछा कुछ मुझे इंग्लिश नॉवेल तो पढ़ने के लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो उसने मुझे एक बुक दी, केन एनिबल, जेफरी आर्चर की। उस पर एक मूवी भी बनी है। मूवी तो हिट हुई थी, भले वो उतनी अच्छी नहीं थी जैसे कि नॉवेल ऑफ कोर्स था। खुद गर्ज मूवी थी वो, गोविंदा की जो दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से जो गाना था, दैट मूवी वॉज अ हिट। बट एनीवेज, I started reading that book, and at that point of time, I was not so in the habit of reading English fiction. Yeah, so I was not able to understand the entire thing, but I could understand the paragraph, what happened in the paragraph, what was the sentence all about, even if I didn't understood the meaning of some word. I could understand basically what it was talking about, and even if you understand 50-60% of the entire novel, you are able to understand the whole story, what's happening there. So that's good thing. Don't be afraid to take up a novel. Even if you don't understand the entire page or the entire paragraph, you will be able to understand what's happening in that story, which is more important. And then your vocabulary builds up. You don't understand the meaning of this word, but you think, अरे यार इसका मतलब ये हुआ। वो पूरे पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको समझ में आता है। So this is how it starts happening within you. अब improves all four language skills. Reading, यहाँ flow, expression, dialogues, thought, हर चीज improve होती है। Writing, your own writing starts mirroring the tone structure. I read somewhere in a newspaper that Gulzar Saab, who is a poet, writer, director, lyricist, he was working in a library in his earlier days. तो उस लाइब्रेरी में क्या था, बहुत सारी बुक्स थी, हिंदी, इंग्लिश और अलग अलग लैंग्वेजेस में। उन्होंने बैठे बैठे उस लाइब्रेरी की बहुत सारी बुक्स पढ़ ली। He said probably he read the almost entire library of the books, many of them.
और उन्होंने कहा कि उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत सारी किताबें पढ़ी। तो वो क्या हुआ, उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बता रहा था कि वो सारी चीजें उनके लिखने में झलकती हैं, वो उनके लिखने में वो आता है, अपने आप स्पॉन्टेनियसली आता है, उनके बात में भी आता है। जैसे बोला लिसनिंग, तो वो उनका लिसनिंग कितना पेशेंट है, यू नो, यू कैन फील दैट रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग 360 डिग्री इम्पैक्ट है। इट्स अ वेरी वेरी डीप हैक इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव। और एक बार अगर आपको रीडिंग की हैबिट पड़ गई, तो जो वो बुक दिया था मेरे कजन ने, जेफरी आर्चर की केन एंड एबल, वो मैंने सुबह तकरीबन 10-11 बजे पढ़ना शुरू किया। और उसके बाद थोड़ी समझने में मुझे दिक्कत हो रही थी, बट मैं पढ़ता जा रहा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ, घंटे 2 घंटे निकल गए। फिर लेट लेट के कंधा दर्द हो गया, पीठ दर्द हो गया, फिर भी मुझे छोड़ा नहीं जा रहा मुझसे। मेरा कजन आके बोला, अरे क्या कर रहे हो भाई, खाना वाना खा लो तुम। मैंने बोला, यार मैं बहुत इंगेजिंग है, मैं ऐसे 1.5-2 दिन में मैंने पूरा किताब खत्म कर लिया। And it happens to me with every good novel. The Godfather that I read, same thing happened to me. In 2.5 days, I finished the entire novel. I cannot keep it down. Pride and Prejudice was one novel. Same. In around 2 days, I finished it. The Adventures of Tom Sawyer, uh, same thing. You can't put down those literary classics. तो ऐसी ऐसी किताबें हैं जो आपको चिंता नहीं करनी, आप केवल उनको पकड़ो और वो आपको वापस पकड़ लेंगी। इमोशनली इट विल गेट यू हुक्ड। और एक बार वो हैबिट पड़ी, दैट इज व्हाई आई टॉक अबाउट दिस हैबिट्स, बिकॉज दे गेट इनटू योर सिस्टम। न्यूज़पेपर पढ़ना आपके सिस्टम में आ जाए, न्यूज़ सुनना आपके सिस्टम में आ जाए, रीडिंग फिक्शन वो आपके सिस्टम में आ जाए। और अगर ये हैबिट्स आपके अंदर आ गई, तो वो इनर इंग्लिश एनवायरनमेंट, जिस सीरीज की हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो फाउंडेशन तैयार हो जाता है इनर इंग्लिश एनवायरनमेंट का। एक बार वो फाउंडेशन हो गया, तो फिर उसके ऊपर फिर बिल्डिंग, यू कैन कीप बिल्डिंग ऑन दैट, एंड दैट सीड इज सोन देन। ऑर्गेनिक सीड पड़ गया है, अब वो धीरे धीरे करके आपके अंदर से वो छोटा सा बीज जो है वो पेड़ बनेगा। समय के साथ वो रिफाइन होता जाता है आपके। तो फिक्शन फर्स्ट, ये रिकमेंडेशन है कि आप नॉवेल्स पढ़िए, फिक्शन से शुरू कीजिए। क्यों फिक्शन? क्योंकि उससे आपका लैंग्वेज इंस्टिंक्ट डेवलप होता है। इमोशन, इमेजिनेशन और इंग्लिश तीनों की डेवलपमेंट उससे होती है। जैसा कि मैंने बोला, इमेजिनेशन, इट टेक्स यू इनटू अ वर्ल्ड वेयर पीपल टॉक, थिंक, फाइट, ड्रीम, फील, लव इन इंग्लिश। You start not only thinking in English, but you start feeling in English. And when you start feeling in English and thinking in English, of course, then the real relationship with the language starts developing. The real flow happens within you. And there, that confidence, that fluency and everything develops. Okay, later on आप non-fiction, self-help books वगैरह पढ़ सकते हैं, but to start with fiction. फिक्शन में भी लिटरेरी क्लासिक्स अगर आप पढ़ें तब तो बहुत ही अच्छा है। लिटरेरी क्लासिक शुरू में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है समझने में, तो उसकी एब्रिज्ड वर्जन आती है जिसको सिंप्लीफाइड करके लिखा हुआ रहता है, वो थोड़ा छोटा होता है कंपैरेटिवली क्लासिक्स के कंपैरिजन में। बट उस पूरे के पूरे जो स्टोरी होती है, उसकी एसेंस, उसका जो निचोड़ है, वो लिटरेरी एब्रिज्ड वर्जन्स में होता है, जो कि आपको अमेजोन पे और बहुत सारे आपको ऑनलाइन मिल जाएगी किताबें। तो कौन कौन सी किताबें मैं रिकमेंड करता हूँ, 1-2 किताबें मैं आपको बता सकता हूँ। प्राइड एंड प्रेजुडिस बोल सकता हूँ, लिटरेरी क्लासिक में मैं बोल रहा हूँ। एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन, द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, रॉबिन्सन क्रूजो, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। द गॉड फादर तो मैंने बताई थी आपको, जेफरी आर्चर की केन एंड एबल, और Harry Potter series, beautiful in training your imagination. It takes you into a magical world. तो क्या होता है? Finally, you become more observant, you become more expressive, you become more thoughtful. From thinking to feeling in English, the flow begins.
If you really want to develop deep, lasting, and expressive English, and also ability to speak, because when you read stories, you discover your voice, and when you discover your voice, you become a storyteller, you become a public speaker. आपकी स्पीच इंप्रूव कर जाती है. So the answer is fiction. Read books and develop it into a habit. So friends, this was one of the most important, I think the most important hack. Although initially in the day and age of scrolling reels and everything, it is a little difficult, it feels a little difficult, लेकिन आज भी अगर आप किंडल में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप वो बुक्स को पढ़ सकते हैं, बट आई थिंक physically taking up the book, there is nothing like it, and that habit should be there. It should not ये जानी नहीं चाहिए हमारे सिस्टम से, ये हमारे सिस्टम में सेट रहना चाहिए. आज भी मुझे मौका मिलता है तो मैं बुक ज़रूर पढ़ता हूँ. अभी भी बहुत सारी बुक्स मेरे पास रखी हुई हैं पढ़ने के लिए, तो अगर न भी पढ़ पा रहा हूँ तो वो मेरे टारगेट में हमेशा रहता है. कुछ 5-10 पेजेस पढ़ लिए, फिर 10-15 पेजेस पढ़ लिए, कुछ इस तरीके से. So friends, this was all about regular reading hack. We'll be coming with more such hacks. We are going through the entire series of building the inner English environment, inner and outer English environment. This is the foundation, and from here the growth begins. Your journey towards spoken English becomes. तो इतनी डेप्थ और डिटेल में मैं इसलिए बात करता हूँ क्योंकि मैं हर एक हैक को एक मेथड की तरह ट्रीट कर रहा हूँ और उस मेथड को प्रॉपरली समझाना चाहता हूँ, बिकॉज unless and until as I told in the earlier video, that there is a method in everything that works. हर वो चीज़ जो काम करती है उसके पीछे कोई मेथड होता है, कोई सिस्टम होता है, कोई प्रोसेस होता है. So I believe in the process. If you commit to the right process, the results will start happening. So right process is very important. When you are aware of the process, then only action is required, and that is why I want you to get into the habit. You don't read a book every other day, but you read a book whenever you get a chance. So fine. So this was everything about regular reading hack. If you really this video really helped you, please like, subscribe, and comment on what are the books that you would like to read, which are the books that you are taking up right now. Okay, so stay tuned for more. Thanks a lot.